नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस में नई जान फूंकने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की आज एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में वह रास्ता तलाशा गया जिससे चुनाव में हार का ठीकरा कभी गांधी परिवार पर नहीं फोड़ा जा सके। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के भीतर जवाबदेही की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि सभी महासचिव तथा प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्यों में संगठन और चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे तथा आगे भी कड़े फैसले लेने का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि खड़गे ने कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजधानी में यह प्रयास करने होंगे कि पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में उभरे। बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य महासचिव तथा प्रभारी शामिल हुए। खड़गे ने पार्टी पदाधिकारियों से कहा, कई बार पार्टी की मजबूती के लिए जल्दबाजी में कई लोगों को शामिल कर लिया जाता है, लेकिन विचारधारा में कमजोर लोग मुश्किल समय में भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, असल फिसल पड़े और नकल चल पड़े, यह पुरानी कहावत है, ऐसे लोगों से हम दूर रहें। उनका कहना था, हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए प्रतिबद्धित ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो विपरीत माहौल में भी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, मैं यहां एक सबसे जरूरी बात जवाबदेही के बारे में भी आप सभी से कहना चाहूंगा। आप सभी अपने प्रभार वाले राज्यों के संगठन और भविष्य के चुनाव परिणामों के लिए जवाबदेह होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैंने कार्य समिति की पिछली 2 बैठकों में संगठनात्मक सृजन बात की थी। उस कड़ी में कई फैसले लिए जा चुके हैं, कुछ और फैसले जल्द ही किए जाएंगे। उन्होंने मतदाता सूचियों में कथित छेड़छाड़ का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक नई चुनौती खड़ी हुई है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर सदन में सवाल उठाया था। खड़गे ने पार्टी नेताओं से कहा, आप सभी को महसूस होगा कि आजकल हमारे समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काट दिए जाते हैं या नाम हटाकर बगल के बूथ से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से नए नाम चुनाव के ठीक पहले जोड़े जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना था, इस धांधली को हर हाल में रोकना होगा। उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को भी जोड़ा गया था। मोदी जी ने उन्हें भी बाहर कर दिया। सरकार को देश के प्रधान न्यायाधीश की निष्पक्षता पर भी भरोसा नहीं है, ऐसा खड़गे ने कहा। खड़गे के अनुसार राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसी चयन समिति का क्या फायदा जहां आप नेता प्रतिपक्ष का इस्तेमाल सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का उल्लेख करते हुए खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, हालांकि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया। उन्होंने कहा, अगले 5 साल हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष और जन आंदोलन करके मुख्य विपक्ष की भूमिका में उभरने का प्रयास करें। इससे ही हम लोगों की पहली पसंद बनेंगे। उन्होंने अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजे जाने का उल्लेख भी किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के बावजूद अमेरिका पहले की ही तरह भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वापस भेज रहा है। खड़गे ने कहा, शाकाहारी यात्रियों को मांसाहारी खाना दिया गया। हमारी सरकार इस अपमान का ठीक तरीके से विरोध जताने में भी विफल रही। खड़गे ने आरोप लगाया कि आर्थिक मामलों में भी अमेरिका हम पर गहरी चोट कर रहा है। हम पर उल्टा शुल्क लगा दिया गया, पर प्रधानमंत्री ने इसका विरोध तक नहीं किया। वे हम पर जबरदस्ती घाटे का सौदा थोप रहे हैं, जिसे हमारी सरकार चुपचाप मान ले रही है। ये साफ साफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह दावा भी किया कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी को रोकने में विफल रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव के कुछ दिनों बाद महासचिवों और प्रभारियों की यह बैठक हुई। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बीते शुक्रवार को अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए 2 नए महासचिव और 9 प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए थे। हालांकि सारी नई नियुक्तियां राहुल गांधी की पसंद से की गई थीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।